We are discussing about insolvency resolution and bankruptcy for individual and partnership firm. In this, if in this the minimum amount of default is more than or equal to more than or equal to 1,000, or the limit as may be prescribed by the central government. But still today, central government does not prescribe any limit on the default in case of insolvency of in case of individual and partnership firm. So government may notify any time for the limit, but for today the amount of default is more than or equal to 1,000 rupees. In this case, if we can start with the fresh start process today, in which a debtor can file an application to the DRT for its fresh start process, in which he declares himself as insolvent, and he can file an application to DRT for its insolvency. For filing an application, the prescribed limit by the DRT is AQI. The AQI. AQI means the asset should be more than or equal to 20,000. Its qualifying debt should be more than equal to 60,000, and its income should be more than equal to 20,000. अगर all these conditions are fulfilled together, then its application is submitted to DRT, and after submission of its application, interim moratorium should be placed by the DRT. इंटरिम मोरेटोरियम लगने का क्या फ़र्क पड़ेगा? आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट द इफेक्ट शुड बी ऑल इट्स पेंडिंग लीगल एप्लीकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट स्टे हो जाएगा उन पे, एंड नो क्रेडिटर कैन इनिशिएट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स no creditor can initiate any legal proceedings against our debtor. एंड इसमें उसको क्या क्या बताना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ ऑल डेब्ट्स ओन बाय द डेटर, इंटरेस्ट पेबल एंड रेट्स स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटर. बेसिकली उसको अपनी सारी डेब्ट्स की डिटेल देनी पड़ेगी कि उसका क्या डेब्ट था, उस पर कितना इंटरेस्ट पेबल था, क्या रेट था, क्या उसने उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी थी. उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी डेटर की, प्लस इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स. डेटर प्लस इमीडिएट फैमिली मेम्बर. अब इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, उसको प्रीसीडिंग 2 ईयर्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, खुद की और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की. डेटर्स को खुद के पर्सनल डेब्ट्स के रीज़न फॉर मेकिंग एप्लीकेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कन्फर्मेशंस देना पड़ेगा कि उसके खिलाफ पिछले 12 महीने में कोई भी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं चालू हुआ था. अब इमीडिएट फैमिली का मतलब क्या होता है? इमीडिएट फैमिली में आती है स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस डिपेंडेंट पेरेंट्स. तो आफ्टर interim moratorium, within filing the application with DRT, resolution process is to be appointed within next 7 days. अब द प्रोसेस ऑफ आरपी को अपॉइंट करने का क्या प्रोसेस होता है? अगर फाइल डेटर्स ने आरपी के थ्रू फाइल की है, तो फिर विदिन 7 days DRT seek confirmation from IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड से इससे लेगा कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो पेंडिंग नहीं है. IBCI या तो उसको अपॉइंट कर देगा या फिर एक रिजेक्ट कर देगा उसके अपॉइंटमेंट को और नॉमिनेट कर देगा एक नई आरपी को. बट अगर एप्लीकेशन फाइल किया है डेटर ने खुद, तो DRT रिक्वेस्ट करेगा विद इन नेक्स्ट 7 days टू IBBI, और IBBI को DRT से रिक्वेस्ट मिलने के विद इन नेक्स्ट 10 days वो एक आरपी को अपॉइंट करके देगा. विद इन 10 days IBBI अपॉइंट आरपी.
IBBI अपॉइंट RP, ठीक है। और RP क्या करेगा, RP क्या करेगा, विद इन नेक्स्ट 14 डेज, विद इन नेक्स्ट 10 डेज, विद इन नेक्स्ट 10 डेज वो एग्जामिन करेगा, विद इन नेक्स्ट 10 डेज वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा DRT को कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके विद इन 14 डेज बाद, विद इन 14 डेज फ्रॉम सबमिट ऑफ रिपोर्ट, DRT ऑर्डर पास करेगा फॉर द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। DRT पास ऑर्डर फॉर एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट होएगी उसकी एप्लीकेशन या रिजेक्ट होएगी। अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो मोरिटोरियम लग जाएगा 180 डेज के लिए। पहले लगा था इंटरी मोरिटोरियम और अब लग जाएगा मोरिटोरियम। मोरिटोरियम लगने का क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो खुद एज ए डायरेक्टर एक्ट नहीं कर सकता, किसी प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता खुद के एसेट को। इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर की वो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में चला गया है। एनी ट्रांजेक्शन में आने से पहले वो नोटिफाइड बाय CG उसको नोटिफाई करेगा कि वो एक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में चला गया है। वो उसको अपना हर बिजनेस ट्रांजेक्शन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि, और उसको इंडिया से बाहर ट्रैवल करने की कोई परमिशन नहीं रहेगी। मोरिटोरियम कब तक चलेगा, मोरिटोरियम 180 दिन तक चलेगा, जब फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग विद द डेट ऑफ ऑर्डर अनलेस द ऑर्डर इज रिवोक्ड, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो गया। एक उनको विद इन 7 डेज क्रेडिटर्स को ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा, ऑर्डर की कॉपी सबमिट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स इस पे रिजेक्शन रेज कर सकते हैं विद इन 10 डेज। आरपी उनको ऑब्जर्व करेगा रिजेक्शन को और उसके विद इन 10 डेज अपनी एक ऑर्डर पास करेगा। अगर वो इस ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो विद इन नेक्स्ट वो अगेन नेक्स्ट 10 डेज, विद इन नेक्स्ट 10 डेज DRT के पास अपना लेके जा सकते हैं रिक्वेस्ट कि हमें RP का ऑर्डर पसंद नहीं आया है, RP का ऑर्डर पसंद नहीं आया। विद इन नेक्स्ट 10 डेज वो DRT के पास लेके जा सकते हैं कि हमें RP का हमें डिसीजन पसंद नहीं आया। तो वो विद इन 14 डेज ऑर्डर पास करेगा कि वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। DRT पासिस ऑर्डर, और DRT का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा। DRT पासिस ऑर्डर, ये ऑर्डर होगा फाइनल। और RP को एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा, सबमिट रिपोर्ट फॉर द in which he tells all the details of qualifying debts, all the details of qualifying debts, all the details of qualifying debts। और ये रिपोर्ट आनी चाहिए एटलीस्ट 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द एंड ऑफ मोरेटोरियम, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द एंड ऑफ मोरेटोरियम। और डिस्चार्ज कर देगा ऑर्डर, ये सबमिट रिपोर्ट होने के विद इन नेक्स्ट 7 डेज डिस्चार्ज ऑर्डर बाय DRT एंड एंड ऑफ मोरेटोरियम हो जाएगा। ऑर्डर पास होते ही एंड ऑफ मोरेटोरियम। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अब इसमें हमारे 2 टर्मिनोलॉजी आई थी, एक क्वालिफाइंग डेब्ट and the second one is immediate family। Immediate family we already discussed it, that immediate family includes spouse, its dependent children plus dependent parents, and our other topic is qualifying debt। So if we discuss on it, qualifying debt means amount due or interest or any other sum,
owed under any contract, owed under any contract, owed under any contract, but and आइदर वो चाहे आज हो, आइदर इमीडिएटली हो और आफ्टर सर्टेन फ्यूचर टाइम हो, बट डज नॉट इंक्लूड, दिस इज मेन, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, डज नॉट इंक्लूड एन एक्सक्लूडेड डेट, डज नॉट इंक्लूड एक्सक्लूडेड डेट एंड excluded debt and any debt जो उसने within any debt which has been incurred 3 months prior, 3 months prior to date of application. अब excluded debt में क्या आता है? excluded debt में आता है fine, damages for breach of statutory compliance, for breach of stat compliance, any legal obligations, कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशंस भी आप बोल सकते हो, एंड मेंटेनेंस अंडर एनी लॉ, मेंटेनेंस अंडर एनी लॉ उसको कुछ पे करना है, और स्टूडेंट लोन, लाइबिलिटी इन रिलेशन टू स्टूडेंट लोन एंड एनी अदर डेब्ट. So we can again take a short summary of qualifying debt. Qualifying debt क्या होता है? Qualifying debt होता है कि एक means any amount due, कोई भी अमाउंट ड्यू, उस पर कोई इंटरेस्ट या फिर और अदर सम बनता है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आ रहा है वो, और आइदर इमीडिएट, वो चाहे आज आ रहा हो या फ्यूचर में आ रहा हो, ये हमारा क्वालिफाइंग डेब्ट में की डेफिनेशन हो गई. बट इसमें कुछ चीज़ें जो इंक्लूड नहीं की जाएगी. एक तो है एक्सक्लूडेड डेब्ट, और दूसरा है एक डेब्ट जो कि उसने विद इन 3, मतलब प्रायर टू 3 months टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसने इनकर किया था. मतलब कि जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में, उसके 3 महीने पहले, विद इन द पीरियड ऑफ 3 months प्रायर टू द एप्लीकेशन, कि मतलब जब उसने एप्लीकेशन किया उसके जस्ट 3 month पहले जो 3 महीने थे उनके अंदर अंदर में उसने ये डेब्ट लिया है, तो वो हमारा क्वालिफाइंग डेब्ट में इंक्लूड नहीं होगा. और एक उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड डेब्ट में कौन कौन से आता है? एक्सक्लूडेड डेब्ट में आ गया हमारा फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कुछ किसी ने लगाया, कोई डैमेजेस हुए हैं क्योंकि उसने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरा नहीं किया है, लीगल ओब्लिगेशंस पूरा नहीं किया. और एक होता है मेंटेनेंस टू एनी पर्सन, किसी उसके पास लाइबिलिटी थी कि उसको मेंटेनेंस पे करना था किसी पर्सन को अंडर एनी लॉ. और एक होता है लाइबिलिटी, स्टूडेंट लॉ की लाइबिलिटी भी उसके क्वालिफाइंग डेब्ट में नहीं आएगी, और एनी अदर डेब्ट में भी प्रिस्क्राइब, और कोई अदर डेब्ट है जो कि प्रिस्क्राइब हुआ है तो वो भी नहीं आएगा. सो हम एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऐसे फ्लो करते हैं. इसके बाद हम हमारा या फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को एंड करते हैं. सबसे पहले एप्लीकेशन डीआरटी को सबमिट की जाएगी फॉर डिस्चार्ज ऑफ क्वालिफाइंग डेब्ट्स. उसके जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करते ही इंटरिम मॉरिटोरियम लग जाएगा, और इंटरिम उसके विद इन 7 days हमें आरपी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि डीआरटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डीआरटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइदर डीआरटी के थ्रू एप्लीकेशन फाइल किया है तो आईबीबीआई सिर्फ एक डिसिप्लिनरी कंप्लाइंस चेक करेगा उसके अगेंस्ट है या नहीं है, अदरवाइज डीआरटी आईबीबीआई को रिक्वेस्ट करेगा, और आईबीबीआई विद इन नेक्स्ट 10 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फ्रॉम डीआरटी आरपी को अपॉइंट कर देगा. एंड आरपी अपॉइंट होने के विद इन 10 days आरपी एग्जामिन करेगा पूरी एप्लीकेशन को, और वो सबमिट कर देगा एक रिपोर्ट डीआरटी को कि वो जो उसने डेटर ने एप्लीकेशन सबमिट किया वो एक्सेप्ट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. और इसके विद इन 14 days बाद डीआरटी ऑर्डर पास करेगा कि हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है. अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मॉरिटोरियम लग जाएगा 180 days का, एंड विद इन 7 days हमें कॉपी ऑफ ऑर्डर प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्रेडिटर को. कॉपी मिलने के विद इन 10 days बाद वो क्रेडिटर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. ऑब्जेक्शन रेज करने के विद इन 10 days बाद आरपी एग्जामिन करेगा ऑब्जेक्शंस को, और उसके विद इन नेक्स्ट 10 days बाद
एग्रीव्ड डेटर क्रेडिटर कैन मेक एन एप्लीकेशन टू DRT। आरपी ने एग्जामिन किया ऑब्जर्वेशन, उनको उस सेक्शन से, उस रिपोर्ट से उनको प्रॉब्लम है, वो उन्हें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही, तो वो जा सकते हैं एग्रीव्ड डेटर DRT के पास एप्लीकेशन लेके। जब उस आरपी ने एग्जामिन करके ऑब्जेक्शन रिपोर्ट दी उसके विदिन नेक्स्ट 10 डेज में, और DRT को जब एप्लीकेशन में किया है वो उसके नेक्स्ट 14 डेज बाद हमें एक DRT पास कर देगा ऑर्डर, और ये ऑर्डर मिलने के आरपी फाइनल रिपोर्ट एक क्वालिफाइंग डेप्ट की प्रोवाइड करेगा, जो कि एटलीस्ट 7 डेज बिफोर हमें मिल जानी चाहिए एंड ऑफ मॉरिटोरियम डेट के एंड होने से पहले। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। वन लास्ट थिंग, अगर हमें DRT आरपी का काम प्रोवाइड नहीं कर पा, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें हमारे जो आरपी हमें अपॉइंट किया था हमें उसका काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कराएंगे डेटर और क्रेडिटर। Either debtor or creditor can request DRT for the replacement of RP, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। तो इसके तो DRT एक रिक्वेस्ट करेगा DRT रिक्वेस्ट करेगा विदिन 7 डेज टू IBBI फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, और वो उसके विदिन 10 डेज वो उसको रिपोर्ट सबमिट कर देगा, विदिन 10 डेज अपॉइंट कर देगा नया आरपी। तो बेसिकली अगर हमें आरपी को रिप्लेस करवाना है तो हमें एक डेटर क्रेडिटर DRT के पास रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हमें रिप्लेस करना है आरपी को। DRT विदिन 7 डेज IBBI से रिक्वेस्ट करेगा रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, और वो रिक्वेस्ट मिलने के विदिन नेक्स्ट 10 डेज IBBI एक नया आरपी उनको अपॉइंट करके दे देगा। Okay, so this is all about fresh start process. In next video we are discussing about insolvency resolution process in case of individual and partnership firm.